नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ, सुखी और कुशल मंगल होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है डिस्कशन का, वो एक ऐसी चीज़ पर है जो कुछ दिनों से आप बहुत दिनों से न्यूज़ में सुनते आ रहे होंगे। पर आपको आज मैं एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा पहलू दिखाने की कोशिश करूँगा, जो शायद आपने न्यूज़ में ना सुना हो। आज मैं बात कर रहा हूँ इज़राइल और हमास की गाज़ा की जंग के बारे में। ये सब तो सभी जानते हैं कि इज़राइल और हमास की गाज़ा में जंग हो रही है। पर क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि इस जंग से शायद इजराइल का दिवालिया निकल जाए, शायद ये बैंकरप्ट हो जाए? आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा और उसके लिए आप मेरी स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं। जी हाँ, इजराइल हिट विद द फर्स्ट एवर डाउनग्रेड एज मूडी साइट्स वॉर इम्पैक्ट। मतलब ये तो आप सबको पता ही होगा कि लड़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत महंगा होता है। आप जितना अधिक लड़ना चाहेंगे उतना ही अधिक आपको खजाना भी अपना जलाना पड़ेगा। जितना लंबा युद्ध चलेगा उतना महंगा पड़ेगा। पर इसराइल को पहली बार डाउनग्रेड का झटका लगा है। मतलब मूडी ने इसराइल की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, क्योंकि युद्ध से इसराइल की जो वित्तीय संकट है वो उसकी तरफ उसको करीब करीब धकेला जा रहा है। मतलब आज की तारीख में आप समझ ही सकते हैं कि मूडीज की जो रेटिंग है, जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की रेटिंग होती है, मतलब इसमें कितना जोखिम है कि आपका दिवालिया हो जाएगा। आज के हिसाब से मूडीज को लगता है कि इसराइल, मेक्सिको और इंडोनेशिया से ज्यादा उसका चांस है कि वो दिवालिया हो जाए। और ये करीब करीब अक्टूबर के वक्त में ही शुरू हुआ है, जब ये वॉर शुरू हुई थी। मतलब इसराइल का जो डेट है वो बहुत ही ज्यादा रिस्की हो गया है। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि देखिए, लड़ाई करना बहुत महंगा होता है। लड़ाई के बड़े असर पड़ते हैं। लड़ाई की वजह से आपको अक्सर लोगों से बहुत लोन लेना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी क्रेडिट रेटिंग पे असर पड़ता है। पर इसराइल पे इसका कितना इम्पैक्ट है, आप करीब करीब अनुमान लगाइए। आप सोच भी नहीं पाएंगे। आज की तारीख में इसराइल को हर दिन अपनी जंग लड़ने के लिए 220 मिलियन डॉलर चाहिए हर दिन। मतलब 5 दिन के अंदर इसराइल करीब करीब 1 अरब डॉलर का खर्चा कर डालता है। इसराइल ने असल में जनवरी के महीने में करीब करीब 4 ऐसी डील्स करी थी, जिसमें वो चाहते थे कि उनका करीब करीब ये जो लोन है वो बार बार रेस कर सके। इसके लिए इसराइल ने क्या करा है, इसराइल ने 3 टॉपअप्स करे हैं, जो उन्होंने अपने अभी एग्जिस्टिंग, मतलब अभी जो उनके पास यूरो डिनोमिनेटेड सिक्योरिटीज हैं, उन्हीं में चलती हुई सिक्योरिटीज उन्होंने टॉपअप्स करे हैं। और साथ में उन्होंने एक बहुत ही रेयर काम करा है कि उन्होंने ब्राजीलियन रियाल में भी एक लोन रेज करा है, जो यूएस डॉलर्स में पे किया जाएगा। करीब करीब आप लगा सकते हैं कि इसराइल को 1.7 अरब डॉलर इससे उन्होंने रेज करा है। और ऐसे ही नहीं, आज की तारीख में इसराइल की फॉरेन बोरोइंग्स, मतलब दूसरे देशों से जो उन्होंने इस लड़ाई को लड़ने के लिए पैसा जो रेज करा है, वो करीब करीब 10 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुका है। अब आप ये समझ गए कि इसराइल ने काफी पैसा रेज भी करा है, पर इससे फर्क क्या पड़ता जा रहा है? इससे फर्क ये पड़ता जा रहा है कि अगर आप ध्यान से सोचें कि इसराइल अपना सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका से रेज कर रहा है। मतलब जंग खाड़ी के देशों में हो रही है, पर पैसा अब इसराइल की स्ट्रैटेजी है कि जंग का पैसा वो, या जंग का जो लोन है, वो अमेरिका से रेज करे। इससे आपको एक बड़ा ही यूनिक, बड़ा ही अलग किस्म का मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा, जो आपको पता चलेगा। आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं कि इसराइल की जो अब तक की जो बोरोइंग कॉस्ट थी, या पैसा लेने की जो क्षमता थी, या जितने खर्चे पे पैसा उठाते थे, वो करीब करीब कम होती थी। पर अब करीब करीब कमाल की बात यह है कि इसराइल अब बहुत महंगे रेट पे जंग को लड़ने के लिए लोन ले रहा है। और वो रेट अब आज की डेट में, अगर आप यूएस ट्रेजरीज से देखें, जो शेकल ट्रेजरीज है 10 साल की, वो यूएस ट्रेजरीज से भी बढ़ती जा रही है। मतलब एक किस्म से इसराइल ये कर रहा है कि इसराइल कह रहा है कि मुझे जंग लड़नी है, मुझे उसके लिए बड़ा सारा लोन चाहिए, और वो लोन मैं अमेरिका से लूंगा, जिससे मेरा एक किस्म से इकोनॉमिक रिस्क जो है, वो मेरे से उठ के कुछ हद तक अमेरिका तक चला जाए। क्योंकि ये बात तो जग जाहिर है कि अगर अमेरिका चाहता है कि उसका लोन का पैसा उसको वापस मिले, तो अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि इसराइल ये जंग जीते। आज की तारीख में सभी जानते हैं कि भैया, जिससे उधार लिया है, तो एक किस्म से उधार देने वाला भी तो अब मेरी जंग का हिस्सा बन गया है। और अगर आप ये देखें तो आप समझ सकते हैं कि इसराइल के जो बॉन्ड्स हैं,
वो डेवलपमेंट कोऑपरेशन फॉर इजराइल जो है वो रेस करती है। इन्होंने करीब करीब 2023 में $2 अरब के बॉन्ड रेस करे थे, जिसमें से 1 अरब तो उन्होंने 7 अक्टूबर को ही करा था, जब हमास ने इजराइल पे हमला करा था। और इस पैसे से इजराइल उस लड़ाई की तैयारी कर रहा है जिसमें उसे कभी कभार अस्पताल या अलग अलग एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमला करना पड़ जाए। पर यह कहानी तो अभी तक की थी। अगर हम इसका इतिहास देखें तो क्या इजराइल क्या हमेशा से ही ऐसे पैसे लोगों से लोन लेता था, पैसे उठाता था? जी नहीं। आप ये ग्राफ देख के समझ जाएंगे। असल में इजराइल जो क्या करता था, इजराइल हमेशा अपनी लोकल मार्केट, मतलब इजराइल अपनी अर्थव्यवस्था से शेकेल जो उनकी खुद की करेंसी है उसी में लोन लेता था। करीब करीब जंग से पहले इजराइल 80% तक सारे के सारे लोन्स या सारी के सारी, इस हिसाब से आप मदद ही बोले, वो सारी की सारी शेकल्स में रेस करता था। ये अब एक नया नया फिनोमेना हुआ है जिसकी वजह से अब इजराइल यूएस पर डिपेंडेंट हो गया है। और इजराइल ये पैसा अमेरिका में कहां से रेस कर पा रहा है? अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो आप समझ जाएंगे कि इजराइल आज की तारीख में अमेरिका के अलग अलग स्टेट फंड से पैसा रेस कर रहा है। मतलब ये ओक्लाहोमा ट्रेजरी हो, आर्कांसा ट्रेजरी हो, जॉर्जिया ट्रेजरी हो, ओहायो हो, टेक्सास हो, फ्लोरिडा हो, इजराइल ने करीब करीब अमेरिका के ही कई सारे स्टेट्स, राज्यों की ट्रेजरी से पैसा लिया है। और यही नहीं, इजराइल ने यहां तक कि उनके पेंशन फंड से भी पैसा लेने लग गए हैं। मतलब आज की तारीख में अमेरिका के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। जो बाइडेन को कुछ भी करके ये लड़ाई इजराइल को जितानी पड़ेगी। पर यह लड़ाई का सिर्फ पहला पहलू है। अगर आप सोचें कि अगर अमेरिका खाड़ी के देश में इजराइल जो उनका आखिरी सबसे शक्तिशाली दोस्त है उसको बचाने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहा है, तो यही अमेरिका नेटो के साथ क्या करेगा? क्या अमेरिका के पास इतना पैसा होगा कि वो नेटो को भी पैसा दे सके? जी नहीं। इसी कारण डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला है कि जो भी नेटो का मेंबर है, जो भी नेटो का देश है जो अपनी जीडीपी का 2% खर्च नहीं करता है, उन्होंने कहा या तो वो खर्चा करे, नहीं तो अगर रूस उन पर हमला करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप उनको बचाने नहीं आएंगे। और इससे कई सारे देशों को डर लग गया है, जैसे कि जर्मनी और भी कई सारे देश। आशा करता हूं आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया करके इस एनालिसिस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो में कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे ये पता चलता है कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।